हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे विचार पर। तो भाई अब इसमें मेरे विचार वाले चैनल का तो आपको पता ही है कि मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस और जो मैंने आसपास देखा, जो मैंने अनुभव किया, वो सब मैं इस पर शेयर करने वाली हूँ। तो ये सब आपको पता ही है। आज एक टॉपिक है जो कि लड़कियों के से रिलेटेड है। तो जो लड़कियां कॉलेज गोइंग जो लड़की है ना, उनसे रिलेटेड टॉपिक है। क्योंकि आजकल ना इतना ज़्यादा मतलब दुनिया का जो है सिनेरियो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जो तरीका हो रखा है ना, वो बहुत ख़राब हो रखा है दुनिया का। कि भाई बच्चे कॉलेज जाते हैं और भाई थोड़ा बहुत अट्रैक्शन जो है लड़के लड़की में होता है, या मतलब उसके बाद भी अट्रैक्शन होने के बाद जो है इतना मतलब बच्चे छोटे होते हैं, उनको पता नहीं होता। और लड़के जो हैं ज़्यादातर लड़कियों की फीलिंग से खेलते हैं। तो भाई मैं कॉलेज की लड़कियों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि भाई कितना ज़्यादा उनको समझ के रहने की ज़रूरत है, किस तरीके से उनको बिहेवियर करने की ज़रूरत है और किन बातों का उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो भाई जैसे बाहर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो सबको पता है भाई कोएड कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। तो भाई बाहर निकल के बच्चा एक अलग ही माहौल को देखता है। और सबकी एक मतलब ह्यूमन फिनोमिना है कि एक बार जिस माहौल से निकला, थोड़े दिन तो वो दूसरे माहौल में जाके डरेगा, शर्माएगा, घबराएगा। कोई भी इंसान है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जो है वो उसमें माहौल में रमना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको वो सब चीज़ें ईजी लगने लग जाती हैं। फिर उसके बाद जो है बाहर निकल के जो है लड़कियां, मैक्सिमम तो जो लड़कियां जो गाँव से आती हैं और थोड़ी सीधी सादी फैमिली से हैं, भाई वो चालाक फैमिली और वो चीज़ तो अलग है। लेकिन जो सीधी सादी फैमिली से आती है, जिनके पेरेंट्स सोचते हैं हमारी लड़की पढ़ लिख के कुछ बने और अपने पैरों पे स्टैंड कर जाए, तो भाई ऐसी लड़कियां के लिए बता रही हूँ मैं। वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद जो है इमोशनल सपोर्ट उनको अगर मिल जाए तो वो थोड़ी सी ज़्यादा अपने आप को इमोशनल बना लेती हैं। और उस जो घर पे कभी किसी चीज़ की थोड़ी बहुत प्यार की कमी रही हो, उस चीज़ को वो बाहर ढूंढने लग जाती हैं। और आजकल के लड़के कैसे हैं, बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं मतलब सिर्फ टाइम पास करने के लिए होते हैं। और वो जब तक कुछ टाइम तक तो बाबू सोना, बाबू आपने खाना खाया, बाबू गुड मॉर्निंग, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया। तो ये चीज़ें कर करके लड़की को इतना ज़्यादा फुसला लेते हैं, बहला लेते हैं कि है ना वो सोचने लग जाती है कि भाई दुनिया में मेरी केयर तो इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, और ना आज तक किसी ने केयर करी है। ठीक है ना, ये वो लड़कियां सोचने लग जाती हैं। फिर भाई धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। और मतलब कि कल को फिर वो लड़का तो जो है, लड़के मोस्टली तकरीबन कुछ % ही चीज़ें शादी तक पहुंच पाती हैं, नहीं तो लड़के मोस्टली 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने इतने टाइम में जो है छोड़कर चले जाते हैं। और वो लड़की तकरीबन ऐसा होता है रोती रह जाती है। ऐसा मैंने बहुत देखा है, लड़की रोती रह जाती है। वो सोचती हैं कि चाहिए तो वही चाहिए, कोई और तो मिल ही नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं भाई, बहुत ज़्यादा। एक मेरी फ्रेंड है, मैंने उसको भी ऐसे ही रोते देखा है, बहुत ज़्यादा रोते देखा है। और वो उस चीज़ को भूल नहीं पा रही। अब उस चीज़ को नहीं भूल पा रही तो किसी और भूलना मतलब डिप्रेशन घर नहीं बता सकती। क्योंकि घर वाले जो हैं वो अपने बच्चे को, जो बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होते, गुस्सा करने लग जाते हैं। वो भैया इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पाते बच्चे को। उस टाइम पर बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है कि हाँ भाई हमारे बच्चे के साथ क्या हो गया, क्यों हो गया। वो ये नहीं सोचते कि मतलब अगले बंदे की गलती है। माँ बाप क्या सोचेंगे, हमारी लड़की की गलती है। और इस समाज में कुछ हो जाए, गलती कोई कर जाए, लड़की को गलत समझा जाता है। ये सबको पता है। मैं ये बातें बोल रही हूँ, बहुत सारे मेरे विरोधी भी हो सकते हैं भी विरोध करने लग जाए इन चीज़ों का। कुछ लड़के ऐसे भी बोलने लग सकते हैं कि लड़कियां भी ऐसी होती, लेकिन वो बहुत कम होती हैं। लड़के ज़्यादा होते हैं और लड़कियां जो हैं वो बहुत कम ऐसी होती हैं, या फिर वो बहुत बड़ी वगैरह फैमिली से होती होंगी। एक सिंपल फैमिली से जो लड़की आती है वो जो है ऐसी नहीं होती। फिर भाई और चीज़ें बताऊँ, पहले तो इंटरकास्ट भी बात बूत करने लग जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं।
कई बार तो ये भी चीज़ मैंने देखी है, 5 साल हो गए बात करते मिलते जुलते, तब जाके लड़का अपने घर बात करने लगता है। फिर पहले तो बोलता है कि मान जाएंगे, घर वाले मान जाएंगे शादी के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, 5-6 साल होने के बाद, यार सॉरी यार, घर वालों ने मना कर दिया यार, मैं उनको छोड़ नहीं सकता यार, मेरा उनके बिना कौन है यार, मतलब कि ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं। वो सारी चीज़ें ख़त्म। बेबी आपने खाना खाया, बेबी आपने लंच कर लिया, बेबी डिनर किया आपने, और बेबी कैसे हो, कैसा मेरा बच्चा, ये सारी चीज़ें दरी की दरी रह जाती हैं। और बहुत बार तो लड़के क्या करते हैं, लड़कियों की पिक्स वगैरह रख लेते हैं, ठीक है ना, ऐसी पिक्स रख लेते हैं जिसको लड़की मतलब सोशली दिखा नहीं सकती। वो धमकी देते हैं बाद में कि अगर तूने कुछ मेरे खिलाफ करने की कोशिश करी तो आपको क्या हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा कि आपकी पिक जो है वायरल कर दी जाएगी। लड़की डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। और रही बात घर पे नहीं बता पाती, ठीक है ना। तो भाई मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ कि मैं बातें ये बता रही हूँ कि भाई एक तो अगर कोई पेरेंट्स सुन रहा है तो उसको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी के बच्चे अगर इस तरीके से हैं या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत भी भनक लगती तो अपने बच्चे को सपोर्ट करो भाई, ठीक है। बच्चे की अगर गलती नहीं है तो बच्चे को मत बोलो। और उन लड़कियों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान जो है वो तुम्हें छोड़ रहा है तो मेरा एक तो कहना ये है कि उसके पीछे भागने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो आज छोड़ रहा है वो कब साथ देगा। और मैं तो यही कहती हूँ कि वो अच्छा इंसान था ही नहीं, वो उस लायक था ही नहीं कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, ज़िंदगी बिताई जाए। वो सोना किस काम का जो हमारे कान्ना न काटे, उस सोने ने तेन तोड़ कर फेंक दे वही, ठीक है ना। एक तो बात ये है, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं, हम विरोध करेंगे, हम केस करेंगे, भाई लड़कियाँ केस भी कर सकती हैं, ठीक है ना, कि भाई इसने मेरे साथ ये सब किया और अब शादी से मना कर रहा है, तो ये चीज़ें भी कर सकती हैं और कई लड़कियां करती भी हैं। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, केस कर देते हैं, फिर पंचायतें वगैरह होती हैं, तकरीबन मोस्टली केसेस में लड़के शादी के लिए फिर हाँ कर देते हैं। फिर अगर वो हाँ कर देते हैं तो कुछ दिन तो ठीक रखते हैं, फिर उसके बाद जो है घरों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उस लड़के की फैमिली उसको पसंद नहीं करती। लड़के ने भी शुरू में तो देखो पहले कितना अच्छा होता है, बाद में वो लड़का अपनी फैमिली की साइड हो जाता है और उसको वो फूटी आँख नहीं सुहाती वो लड़की जो उसकी वाइफ ज़बरदस्ती बन जाती है। ये पता नहीं दुनिया का सिनेरियो क्या बना हुआ है कि कुछ सालों के बाद वो लड़की जो है, जब शादी तक बात आती है ना, तो वो लड़की उसको कड़वी लगने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो पुरानी हो गई भाई, अब तो नई चाहिए। तो पता नहीं क्यों लोगों का ये बना हुआ है। मोस्टली केसेस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये लव मैरिज तक जो पहुंच पाती हैं, मैरिज जिनकी हो जाती हैं तकरीबन 1-2% मुश्किल से होती हैं, मुश्किल से, नहीं तो भाई नहीं हो पाती। क्योंकि आजकल ये चीज़ें टाइम पास का जरिया रहेगी। कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो उस टाइम पे भाई शादी तो करनी नहीं है ना, टाइम पास करना है उस टाइम पर। तो उस टाइम पे टाइम पास करके और फिर जॉब लग गई किसी की तो वो तो फिर वो पूछेगा ही नहीं। और इसके अलावा भी दूसरी बात ये है, ना भी लगी तो भी उसको ये लगता है कि यहाँ नहीं, शादी तो घर वालों की मर्जी से ही करूँगा। और घर के बहका देते हैं या मतलब घर के उसको समझा देते हैं तो लड़का समझ जाता है, तब उसको समझ आ जाती है। लेकिन जब किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा होता है तब उसको कोई समझ नहीं आती। तब तो उसको मतलब इतने मीठे मीठे सपने दिखा दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे सपने। और अच्छी लड़कियाँ चंगुल में फंस जाती है, और अच्छी लड़कियाँ ही फंसती हैं ऐसे चंगुल में, बुरी लड़कियाँ नहीं फंसती। बुरी लड़कियाँ तो पहले से ही तेज़ होती हैं, वो तो पैसे मारे और चल देती हैं। लेकिन अच्छी लड़कियाँ फंस जाती हैं, कई मतलब ऐसा भी होता है। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि ज़्यादा छुपाए नहीं, डरे नहीं, चीज़ों का सामना करें। अगर ऐसा होता है किसी के साथ तो सामना करे, डरे नहीं। और मैं उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी बच्ची का सपोर्ट करें। दुनिया के दबाव में या मतलब किसी डर से अपनी बच्ची को धमकाना, डराना ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो बच्चियाँ दब दब के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। और बहुत सारी लड़कियों को मैंने ये सब चीज़ें झेलते हुए देखा है। तो भाई ये चीज़ें जो हैं आज के दिन बहुत ज़्यादा चली हुई है, क्योंकि इंसान आज के दिन इतनी भागदौड़ में फंसा हुआ है
कि किसी जिम्मेदारी उठाने के तो लिए तो कोई तैयार है नहीं। शादी कर ली तो वही जिम्मेदारी। और आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप भी इसीलिए चला हुआ है, जब तक साथ रहना हो रहे, ना रहना हो ना रहे, जिम्मेदारी तो नहीं बन रही, कम से कम जिम्मेदारी तो नहीं बढ़ रही, प्रॉपर्टी तो शेयर नहीं हो रही। तो क्या पता क्या 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 चीज़ें हो रही है मतलब कि। पर बहुत सारी लड़कियां जो हैं इन चीज़ों में सरवाइव करती है। जिनके साथ गलत होता है भाई, मैं तो चाहूँगी कि उनके माँ बाप अपने माँ बाप से वो शेयर करें और उनके माँ बाप उनका साथ दे। नहीं तो भाई बच्चे डिप्रेस होके बहुत ज़्यादा और गलत कदम भी उठा लेती हैं कई सारी लड़कियां कि भाई ये अब मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे मेरी पिक्स वायरल कर देगा, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। और भाई हर घर पे भाई लड़की का सपोर्ट होना चाहिए। अगर लड़की ठीक है तो, अगर लड़की से ऐसी गलती हुई है तो वो भाई गलती लड़की से हुई है तो भाई और उसकी सज़ा अकेली, मतलब लड़के से भी हुई है तो लड़की अकेली क्यों भुगते। लड़के का तो तभी साथ देने लग जाते हैं लड़के के घर वाले उसी टाइम पे, और लड़की का साथ कोई नहीं देता, उसके खुद के घर वाले भी नहीं देते, है ना। तो भाई लड़कियों का साथ देना चाहिए, नहीं तो वही टूट जाती बिल्कुल। इमोशनल सपोर्ट उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ। रिक्वेस्ट भी है, मतलब एक गुजारिश भी है भाई। बच्चियाँ जो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती है, मैंने देखा है, बहुतों को देखा है मैंने इन्हीं चीज़ों के नीचे दबते हुए। और ये चीज़ें आज के दिन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और बहकाने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया फास्ट इतनी हो गई है कि भाई काम निकाला और चलते बने। ये चीज़ किसी के पास नहीं है कि हम जिम्मेदारी उठाए। चाहिए सबको सब कुछ, लेकिन जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो भाई इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। होप करती हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। और भाई उसी के साथ जय श्री श्याम, बाय बाय गाइस।